सुनो जी, खड़े हो जाओ, आज ड्यूटी नहीं जाना है क्या? अरे यार आज मन नहीं है ड्यूटी जाने का। आपका तो रोज का यही काम है, कमाएंगे ना तो खाएंगे क्या? वैसा बात तो तेरी भी सही है। चलो मैं आता हूँ अभी फ्रेश होकर। ठीक है। अरे मुकेश, रमेश से जाके ना पेमेंट ले आइयो और अपनी भाभी के काम में हाथ बढ़ा दियो। ठीक है। और मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, ठीक है ना? ठीक है भैया, मैं ले आऊंगा। भाभी पानी लेके आना। अभी लाई। मुकेश लो पानी। अरे मुकेश, ये क्या कर रहे हो आप? नहीं कुछ नहीं भाभी, मैं तो पानी ले रहा था। हाय, क्या गजब है। अरे विजय आ गए। लो पानी। अरे ममता, क्या बात हुई? आपको एक बात बता रही हूँ मैं, आपके भैया के चाल चलन सही नहीं है। पता है आज क्या हुआ है? आज उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। अरे ना ममता, ऐसी बात ना है, वो तो अभी बालक है, मजाक करने की आदत है उसे। चलो ठीक है, मैं आपके लिए खाना ले आऊं? ना खाना वाना रहने दे, आज मैं बाहर से ही खा के आया था। चलो ठीक है। मुझे थकान सी हो रही है तो मैं आज सो जाता हूँ। ठीक है। राधे 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 जय राधे राधे राधे। अरे आप आज ड्यूटी नहीं जा रहे? अरे नहीं ममता, वो कल ना मैं ऑफिस से सारा काम घर ही ले आया, आज मैं यहीं पे काम करूँगा घर पे। चलो ठीक है। तुम ना बहुत नोटी हो गए हो। हेलो, अच्छा कैसे हुआ? अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है मैं पहुंचता हूँ। क्या हुआ है जी? अरे वो मेरा दोस्त है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा। अच्छा जी। आज तो खेल लिया है मुकेश, देख ले आज तो कुछ हो सकता है। अरे मुकेश, ये क्या कर रहे हो आप? भाभी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। भाभी
आज ना दोनों कहीं घूमने चलते हैं, और देखो भैया भी नहीं है और बहुत अच्छा लगेगा और दोनों एंजॉय। आपको शर्म नहीं आती? आप ऐसी बात बोलते हो ऐसे? तुम्हारे भैया ने तुम्हें क्या समझा और क्या समझाया, और अपने बच्चों की तरह समझते हैं तुम्हें। आने दो आज काम पे से, बताती हूँ तुम्हारे बारे में उनको आज। अरे अज्जा बता दियो, मैं डरो थोड़ा ही हूँ। ममता, ममता, ममता क्या बात हुई? रात तुम्हारे भैया ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। उन्होंने आज बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की है मेरे साथ आज। अच्छा, जब आज मैं रसोई में खाना बना रही थी ना, तो अपने हाथ से उन्होंने मुझे टच किया और बदतमीजी करते हुए बोल रहे थे एक रात मेरे साथ बिता। बोल रहा था एक रात मेरे साथ चल, मजे करेंगे दोनों एक साथ। बोल रहा था कि घुमा के लेके आऊंगा, भैया को छोड़ दो। अच्छा, तुमने खाना वाना खा लिया? मुझे नहीं खाना वाना खाना। अच्छा, खाना नहीं खाएगी? चलो ठीक है। ममता, ले खाना खा ले। ले, मैं ही खिलाता हूँ, चल। ले ममता, खाना खा। मुझे नहीं खाना। चलो, मत खाओ, मैं खा लेता हूँ। अरे, बिना रिजाई के लेट गई। चलो मैं उड़ा देता हूँ, कोई बात नहीं। ममता, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। आज कोई नहीं था, और उस थप्पड़ का बदला तो मैं आज लूंगा ही, और आज तो किल लूंगी। हैं? सॉरी। मुकेश, भैया आप। मुकेश, मुझे पता था तू घटिया इंसान है, पर मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसलिए मैं तेज आवाज लगा के गया था। मुझे पता है तू घटिया इंसान है। कुत्ते, मैंने तुझे इसलिए पाला था। ले, चल उठ, निकल जा मेरे घर से। एक बात कान खोल के सुनिए, मेरे घर पर आने की जरूरत नहीं है, ना तो जानता मार दूंगा। ममता, मुझे पता था वो घटिया इंसान है, पर फिर भी छोटे भाई के नाते मैं उसे टाल दिया करता था। पर कोई बात नहीं, अब हमारे साथ कुछ नहीं होगा। आओ। निकम्मी बहू से कहा मैंने, मुझे चक्कर आए, थोड़ा सा पानी दे दे। हाथ टूट गए, पानी दिया नहीं गया, खुद ही लेके पीना पड़ रहा।
अरे माँ, क्या हो गया? क्या होता, तेरी भौकड़ा से एक गिलास पानी मांगा, मुझे चक्कर आ रहे थे, हाथ टूट गए देने में, खुद लेके पी रही हूँ। अरे माँ, थक गई होगी, काम ज्यादा कर दिया होगा। तू भी तो जोरू का गुलाम है ना, उसी की बोलेगा। कैसे मुंह फुला के गया है, पूरा जोरू का गुलाम बन रहा है, पूरा आगे पीछे चमचा बन रहा है उसका। आजकल की औलाद तो ऐसी हो रही है, जहाँ शादी हुई बहू के पल्लू के बन के रहते हैं। देखो जी, भौकड़ा से एक गिलास पानी मांगा, हाथ टूट गए देने में, मुझे चक्कर आ रहे हैं, पूरा दिन हो गया। के होया? वो जोरू का गुलाम कहता है कोई बात नहीं, काम कर रही होगी, पड़ी सो रही है बेड पे। आजकल के लोंडार बहु ऐसे ही हो, मॉडर्न जमाना चल रहा। अरे तू कौन सा हफ्ता पहले बुझिया होगी, अपने आप ले आई, चल बढ़िया करा। तुम भी मुझे ही बोल लो। अरे भगवान, वरना तो जिंदगी भर तुझे कुछ बोल ही ना है। अब तो बोल लूंगा के अब तो वैसे ही मैं रिटायर हुआ बैठा। हाँ, तुम क्या करते जब मैं भ्याली बन के आई, तुमने कभी सुनी मेरी? अपने माँ बाप के कहे में रहते थे, सारी बात सुनते थे। अरे जब का जमाना उड़ता, अब का जमाना हो रहा है। जब तो माँ बापों की सेवा करे थे, बहू भी और लोंडा भी, अब तो उल्टी सेवा चाहे वे। मैं तुझे एक शिक्षा दे रहा, बहुत बढ़िया। तू सासू बन के बात ना करे, माँ बन के बात कर, जब देखिए सारा कंट्रोल में चलेगा काम। अब तू मुझे एक बात बता, तुझे घुमेली सी क्यों आ रही? कहीं लड्डुओं का बहुत बड़ा जाके इस उम्र में। अजी आप भी कैसी बात करते रहो, 24 घंटे तुम्हें मजाक सुझी रहे। और बात करने के मैं पड़ोसियों के दौरा जाऊं। अब तू मेरी एक बात सुन ले, जो तेरी तबीयत ज्यादा डाउन हो रही हो तो अभी तो मैं बैठा हूँ, चल तुझे बढ़िया से डॉक्टर का चेक करवा कर लाऊं। तुम्हें तो कोई और काम सूझता ना, तुम्हें तो 24 घंटे यही काम है, ऐसी बातें करते रहो। ले भाई, हमने तनसी मजाक के कर ली, भाई तो बहुत ही नक्का बाज की दिक्कत है, के कर ले इन लुगाइयों का। सीमा, क्या हुआ, कैसे लेट रही है? कुछ नहीं, वो मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी। माँ तेरी शिकायत कर रही है, एक गिलास पानी मांगा तो दिया ना। मैं दिन रात काम करती हूँ, वो तो दिखता नहीं है, थोड़ा सा आराम कर लेती तो वो दिख जाता है। आपको पता है जी मैं कितना काम करती हूँ, माँ जी को पता नहीं मेरा काम क्यों नहीं दिखता। वो पड़ोस वाली आंटी है ना, पूरे दिन उसी से बात करती रहती है, और वो अपनी बहू की पूरे दिन चुगलियाँ करती रहती है। वो तो काम नहीं करती, पर मैं तो काम करती हूँ ना। ये तो तू ठीक कह रही है सीमा, पर एक बात तो बता, आज सांझ का क्या प्रोग्राम है? आपको पता है ना, हम बहुत दिन से बाहर नहीं गए, तो आज हम घर में नहीं बाहर खाना खाएंगे आज। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आराम कर ले, सांझ को बाहर खाना खाने चलेंगे। अरे कहाँ लेके चल दिया इसे? माँ, हम होटल में खाना खाने जा रहे हैं। होटल में खाना खाने जा रहे हैं? घर पे नहीं बनाया जाता थारे पे? तुम तो होटल में खाएंगे, हम क्या पड़ोसियों के जाएंगे? चल दिया होटल में खाना खाने। अरे माँ, ऐसी बात ना है, हम कौन सा रोज जा रहे होटल में खाना खान? कितने साल हो गए हमारी शादी को, आज जा रहे थे, आज तन्ने टोक दिए। अरे मैं खाना खाने को ना कह रही, लेकिन इसके कपड़ों को तो देख, पैंट फटी हुई पहन रही, सारे मोहल्ले वालों से हमारी नाक कटवाएंगे। अरे माँ, ऐसी बात ना है, यू फैशन है, फैशन। ऐसा फैशन जाओ भाड़ में, लोग क्या कहेंगे, ये कपड़े हैं पहनने के, हमें देख हम साड़ी पहन रहे हैं। अरे माँ, कभी कभी तो हम जावे बाहर, कर दिया ना तन्ने मूड खराब, बता। तुम्हें तो ढंग की बात कहो, तुम्हारा मूड खराब होता है। अरे लोगों में तो हमें बैठना है, तुम्हें नहीं। माँ, ऐसी बात ना है, तुम ठहरे पुराने जमाने के, आजकल का यू फैशन है, लोग बाग ऐसे कपड़े पहनने हैं। हद होती है माँ जी किसी चीज को लेके, कभी आप मेरे काम को लेकर बोलते हो, आज मेरे कपड़ों को लेकर बोल दिया। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ माँ जी, पुराने जमाने की नहीं हूँ। कभी आप मेरे कल्चर को लेके बोलते हो, कल्चर के हिसाब से मैं चेंज होना पड़ता है। माँ जी कर दिया ना सारा मूड खराब आज भी। चलो, आज का प्रोग्राम कैंसिल। चलो सीमा,
कल्चर, हम तो कुछ है ही नहीं इनके लिए। अरे क्या बात है, कैसा मूड ऑफ करो बच्ची? कैसे मूड ऑफ होता, जा रहे थे आज खाना खाने, फटी हुई पैंट पहन रही थी, मैंने 2-4 बातें बोल दी कि हमारी समाज में इज्जत है, ये है वो, मुंह फुला के पड़ी है घर में। मैंने तुझे कई बार कह ली तू उसे चेक मत ना करे करे, करण दे उसे अपने मूड ते जो करे। तू खम में खा फटे में टांग क्यों फंसा रही, हमें भी बुरा बनवा रही? मैं किसकी फटी में टांग अड़ाती? मोहल्ले पड़ोस में हमारी इज्जत नहीं है क्या? फटे हुए कपड़े पहने देखेंगे तो क्या कहेंगे लोग? पता है इस चीज का क्या इलाज है, जब नहीं मानती इस चीज को? भाई आजकल का फैशन है, अपना फैशन में रहने दे। तेरे पर मेरे पर कौन सा जोर पड़ रहा, ये तो कहीं पिछले संस्कार है। अरे मुझ पे क्या जोर पड़ता, मेरे उससे कहीं घूमो, काम करने को कह दिया मैंने तो उसके हाथ पैर टूट गए। घूमने के लिए तो फैंसी कपड़े पहन के तैयार हो गई। का भगवान, अब तो हमारी उम्र भी ढलती जा रही। अब एक तो हमारा लोंडा पढ़ाया लिखाया सारा काम करा है, अजोरू का गुलाम बना फिर है, हमारे बारे में कुछ सोचता ही ना। अब बता क्या करे? अजी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अभी तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, यूं तो आगे जाके टुकड़ा भी ना देने का। मैं तो दूसरों में नकल मारे करा था, फलाने का लोंडा ऐसा, फलाने की बहू ऐसी, उसका परिवार ऐसा, उसका परिवार वैसा। मुझे क्या पता था कि ये सारे झंझट मेरे ही परिवार में आके बैठ जाएंगे। अजी मैं तुमसे एक बात कह रही, किसी भगत सिंह आने के दिखा लूं? अब तू मेरी मानना है तो एक काम कर, यूं भगत सिंह की तो कर टाल, फोन कर दे, उसके भैया को बुला ले या उसके बापू को बुला ले, उनके आगे बचेगी सारी कथा। यूं के पता कोई सा ढंग में आई जा। चलो जी देखते हैं। और ना तो तुझे बताऊं, यूं बहू का कैड़ा हो काम। अरे न तो तन से मैं धमका सटका देना, दहेज का मुकदमा लगा के तुझे भी जेल में भिजवा देंगी और मुझे भी जेल में भिजवा देंगी। जेल में? हाँ सही कह रहे हो जी आप। पिताजी नमस्ते। अरे नमस्ते तो तेरी होगी, पर यू मुंह डोब क्यों कर रखा तन्ने, की बात होगी? पिताजी मैं सीमा को होटल पे खाना खिलाने ले जा रहा था, पर माँ की तो टोक्का टक्की थमती ना, यूं क्या ऐसे कपड़े और वैसे कपड़े, जीन्स पहन रही थी वो। अरे भैया यू भी अपना देसी वीर बननी तेरी माँ यू। अरे भैया यू परावा ऐसा अच्छा न लगता, यूं कहे ये पड़ोसन यूं कहे फटे हुए कपड़े पहन रही। पिताजी आजकल का मॉडर्न जमाना है। अब सुन ले, इसे तो मॉडल जमाना दिख रहा, हमारी इज्जत ना दिख रही इसे। इज्जत इसे काहे को दिख रही? अरे भाई तू भी उसे अपनी बहू को समझा के देख ले, यूं भी गलत न कहती। यूं कहे ये पड़ोसन इसके परावे को देख कर यूं कहे ये फटे सटे लत्ते पैर है, बहू है लोन या ना है, थोड़ी बहुत शर्म लिहाज भी होनी चाहिए। पिताजी मैंने तो बहुत समझा ली, पर जब वो ना मानती तो मैं क्या करूं? भाई ना मानती तो देखो तेरी बात है, देख ले एक बार समझा के। पिताजी मैं क्या समझा दूं, तब नहीं तो कही अब पढ़ी लिखी बहू लेके आओगे, अब पढ़ी लिखी बहू तो ऐसी पहने आजकल कपड़े। अरे भैया गलती मारी भी ना आती, वो जो भी चल रहा था तेरा मामा उनने बताया था ये खानदान, हमें क्या पता था कि हमारे घर में आके ऐसे चोचले दिखावेगी। अब बताओ मैं फंस गया बीच में, थारी मानू या उसकी मानू? उसकी मानू तो थारा बुरा और थारी मानू तो उसका बुरा। हमारी तो आज्ञा दिक्कत है, बुढ़ापे में दुर्गति होती दिक्कत है। अब तू हमारी सेवा करने के बजाय इसी की सेवा में लग रहा दिक्कत है और इसी की सेवा करता दिक्कत है। उसकी सेवा ना करता पिताजी, मैं तो थारी और मम्मी की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अब तू उसे बता का यार तुम्हारे द्वारा बैठा, कभी तेरी बेइज्जती हमारे आगे ही कर दे आगे। हाँ बता का मैं तो। फिर तो ठीक है, तू भी कुछ शांति कर लेकर। अजी मैं तो शांति में ही बैठी हूँ, बताओ तुम्हें क्या कह रही हूँ मैं? अरे जब वो खूड में नहीं आती तू ही इसके बारे में सोच ले, यूं भी बेचारा दो बाटों के बीच में फंस रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे है बैठने, चलो अंदर। अरे बहू ऐसी कैडी क्यों बोल रही, कम से कम हमारे दोनों की तो शर्म कर ले, आखिरकार हमारा बेटा आयु। देख लो जी, आप हमें झुट्टी बताओ थे। ये झुट्टी तो मैं किसी को बताता ना। इसमें शर्म की क्या बात है पिताजी, जो काम करने के वो तो करे ही जाएंगे। ये लाली हर काम का एक टाइम हो,
अब तू दोपहर के काम को सांझ को करन लगे और सांझ के काम को दोपहर को करन लगे, ये अच्छी बात थोड़ा ही है। पिताजी मेरे कपड़े पड़े हैं प्रेस के लिए, प्रेस तो किसी टाइम भी कर लो, इसमें कौन सा टाइम देखा जाता है। अरे बेशरम, थोड़ी बहुत शर्म भी कर ले। यूं तो देख ले, तेरा ससुर बैठा है, इतनी जवान लड़ा रही है तू। ए लाली, तू चौकी पढ़ी लिखी, यो बात तो हमने मान ली, पर दिखे एक बात तुम्हारी भी मान ले, ये ऐसे कपड़े पहन के तुम्हारे आगे ना आए करे और सिर पर पल्ला धर का आए कर, हमें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़े। चलो जी, बहुत सुन लिया इनके लेक्चर, चलो प्रेस करो। देख ले, गया ना लवारू की ढाल पीछे पीछे, जोरू का गुलाम बन रही थी बेटा वाली। मुझे तो कदी कदी यूं भी बहम आवे, अग्यू ससुरा है ही ना मेरा। तू यूं बता दे, इसे कहीं औरत ले आई थी के? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ऐसी बात करते हुए? जैसे तुम वैसे तुम्हारा लौंडा मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। ले भाई, जो भी गई बिजली सी भगा के, हमारे घर का तो पता ना क्या होगा। सीमा, तू नाराज क्यों हो रही है? बता तो सही, क्या बात होगी? तुम्हारी माँ मुझे जीने ही ना देती। भाई मैं क्या करूं? सीमा, तू ही बता, मैं क्या करूं? एक तरफ तो मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा करा, एक तरफ तू, तेरी ना सुनूं तो तेरा बुरा, उनकी ना सुनूं तो उनका बुरा। तू बता मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मुझे नहीं पता, या तो उन्हें चुन लो या मुझे चुन लो, फैसला तुम्हारे हाथ में। तेने तो सीमा में बहुत दुविधा में डाल दिया, ये कोई बात है कहने की? मुझे नहीं पता, ये मेरा आखिरी फैसला है, या तो मुझे चुन लो या माँ जी को चुन लो। अब मुझे कुछ समय तो दो सोचने का, मैं इस बारे में माँ से बात करता हूँ, ठीक है? किसी से भी बात करो। पास दोनों। अरे माँ, एक बार तमी समझा के देख लो सीमा को, कि पता थारी बात समझ में आई जा उसके। ठीक है बेटा, हम समझा लेंगे, हम बन जाएंगे छोटे बाप के। हाँ, इसमें कोई बुराई ना है, समझाने से अगर घर सही चलन लगे तो इसमें कोई बुराई ना है। कोई बात नहीं बेटा, तेरी खुशी के लिए हम ये भी कर लेंगे। ठीक है माँ। चल ठीक है बेटा, मैं ही समझा के देख लूं। ठीक है माँ। क्या पता उसकी समझ में आई जावे। बेटा, तुझे हमारा घर बिगाड़ के कुछ मिलेगा? जो तू हमारे बेटे को भड़का रही है, हमारे बेटा को हमसे जुदा कर रही है, तुझे कुछ मिलेगा? माँ जी, मैंने किया क्या ये तो बताओ मुझे। मुझसे पूछ रही है तूने क्या किया? इतना सब कुछ करने के बाद भी तुझे शर्म नहीं आई? ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया माँ जी जो आप इतना लेक्चर सुना रही हो मुझे? तुझे मैं लेक्चर दे रही हूँ? लेक्चर दिखाई दे रहे हैं? तेरे माँ बाप ने यही सिखाया तुझे बड़ों से कैसे बात करी जाती है? बस माँ जी, मेरी फैमिली से और अपनी फैमिली की तो कभी कंपेयर ही मत करना। मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने आपके बेटे से शादी करी। अब ये बता दे तू क्या चाहती है? मैं इस रोज रोज के झगड़े से छुटकारा चाहती हूँ, या तो आप हमें छोड़ दीजिए या हमें जाने दीजिए। बेटा, इसे झगड़ा नहीं कहते, ये एक परिवार है। इतने सालों से मैंने इसे संभाल के रखा। बेटा, अब ये जिम्मेदारी तेरी है। बेटा, तुझे इस परिवार को संभाल के रखना है। हम तो आज हैं, कल नहीं है। बेटा, ले ये इस घर की चाबी। इस घर की इज्जत तेरे हाथ में है, इसे बिगाड़ या संभाल। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दो। कोई ना बेटी, गलती तो इंसान से हुआ करे। चलो माँ जी।
अरे बेटे की बात है, क्यों उदास बैठा? पिताजी, माँ सीमा को समझाने गई है, देखो उसकी समझ में आ जावे तो। भाई बहुत ही बढ़िया बात है, जो इन दोनों का समझौता हो जा, जब ही वो घर चल सके, और ना तो फाड़ तोड़ होने में कोई देर ना। ले जा तो ये आली। पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस घर को और आपके प्यार को समझ गई। मुझे माफ कर दो, आगे से कोई गलती नहीं होगी। कोई बात ना बेटा, बड़ों का तो फर्ज है बच्चों को माफ करना। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है यू, हमारा टूटता हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। अब तो आगे तक मेरी यूं ही गुजारिश है, कसम खाओ, प्यार मोहब्बत तो रहो, बस ठीक ठाक रहो और परिवार को चलाओ। और भाई मेरा आप सभी लोगों से कहना है, मेरे घर में भी आपने देखा होगा कितना तगड़ा भूचाल आया, सास बहू की लड़ाई हुई, बेटा बहू के अंडर में होगा, हम दोनों बेकारे रह गए, लेकिन कैसा न कैसा करके हमने ये काम कंट्रोल कर लिया। आगे से मेरा परिवार बहुत बढ़िया चलेगा। आपको भी सलाह दे रहा हूँ, अगर किसी के घर में इस तरीके की रात दिंगा हो रही हो तो उन्हें मना के, परचा के, समझा के प्यार दें और अपने परिवार को सुरक्षित करें, और इससे आपका परिवार अच्छा चले। सभी को राम राम।